जय श्री राम। सभी महानुभावों को जय श्री राम। जब नाश सर पर छाता है, सब यही भूल जाते हैं कि उसके सर पर तांडव होने वाला है। इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि इसलिए किसके ऊपर कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन जो चिन्हित किया गया है, ये मात्र और मात्र हमारे जो सीएम थे दिल्ली के, उन पर केजरीवाल जी पर किया गया है। आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे जिन पर मैंने ये कहा है कि अगर आप गलत कार्य करते हैं या गलत कार्य से लिप्त रहते हैं तो आपको दंड मिलता है। तो इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सुनीता केजरीवाल जी, कृपया आपके बोर्ड में जितने भी लोग हैं, आपकी आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और सदस्यता में हैं, उसमें से आतिशी जी जो है, उनको लग रहा था कि आप पीछे रहेंगी और सीएम उम्मीदवार की जगह आतिशी जी का नाम आएगा। और इस बैकफुट को लेते हुए आतिशी जी ने गलती से, ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ किया गया है या सूत्रों से पता लग रहा है कि आतिशी जी ने जो पेपर जारी किया है सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, उसमें केजरीवाल जी ये सिग्नेचर है। अब केजरीवाल जी के सिग्नेचर, पहला पॉइंट तो ये आता है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो भी कोई पीएमएलए एक्ट के तहत धारा में बंद होता है या फिर कोई भी कस्टडी में होता है, रिमांड पर होता है, तो उस दौरान उसे कोई भी चीज़ नहीं दी जाती जब तक कोर्ट से परमिशन ग्रांट नहीं होता। इनफैक्ट संजय सिंह के केस में भी जब उन्हें मेडिसिन की नीड थी तो उन्हें प्रेस्क्राइब्ड करने के बाद जो वो मेडिसिन खाते हैं उसकी जानकारी कोर्ट को देनी पड़ी थी और के बाद उनको वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाई गई थी। तो आतिशी जी को ये जानना चाहिए कि सबसे पहले कि ये जो आप बोल रहे हैं आतिशी जी, ये सबसे पहले फर्स्ट क्लास धुआंधार आपने स्ट्रोक तो खेला, पर आप बैकफुट पे आकर कवर ड्राइव स्ट्रोक लगाने की जगह आप क्लीन बोल्ड होके आउट हो गए। ये वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ क्लीन बोल्ड होके आउट हो गए, इसका मतलब ये है कि अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, हम लोग ये कहते हैं। और राजनीति और कूटनीति भी आपकी यही कहती है कि अगर आप समझदार हैं तो आपको ये समझना चाहिए था कि किसी के सिग्नेचर की चोरी नहीं किए जाती। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है आतिशी जी, अगर कोई गलती की है तो प्लीज़ गलत कार्यों के साथ लिप्त ना रहें, अपने आप को साथ में सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपको बचाने वाला अब कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी या कोई और अदर नेता आपको बचाएगा, वो गलत है। आपका समय समाप्त हो चुका है। आपको दिल्ली की जनता का जितना खून चूसना था, आप खुद कह रही हैं कि नाले भरे हुए हैं, सीवर भरा हुआ है, पानी नहीं आता है। आप खुद कबूल कर रहे हैं कि खुद मान रहे हैं
कि आप नकारा हैं, आप अयोग्य हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार अयोग्य शासक सिद्ध है। ये आप खुद अपने मुंह से अपने वाक्य दे रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि इतने सालों में आपने क्या किया है। जो पीएम की जो आयुष्मान योजना है, एक चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर कहाँ आती है कि जिसके घर में 5 लाख की इंश्योरेंस बीमा खरीदने की हैसियत नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर उस बीमा को सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लागू किया गया योजना को लागू नहीं होने देता। लालत है ऐसे भ्रष्टाचारी करप्टेड केजरीवाल पर। अब तो बख्श दो भारत के देश की जनता को, दिल्ली की जनता को अब तो बख्श दो। और कितना लूटोगे? फ्री के नाम पे कितना लूटोगे? डीटीसी को फ्री के नाम पे कितना लूटोगे? फ्री कुछ नहीं होता। मैं आतिशी जी, आप हमसे ही जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ टैक्सेस हमसे कलेक्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 200 यूनिट। तो ऐसे तो फ्री हमें भाजपा की सरकार दे रही है 300 यूनिट। तो क्या वो गलत है? पीएम आवास योजना के तहत 2,63,000 के लगभग अप्रोक्स अमाउंट दे रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को व्यवसाय दे रही है। आप क्या दे रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं दे रहे। अब बख्श दीजिए और इस्तीफा दीजिए। गैंगस्टर सिर्फ जेल में बैठ के रोटी तोड़ के अपना गैंग चलाते हैं, कोई सीएम नहीं। आपसे विनम्र निवेदन है, भाजपा पहले भी कर रही थी आंदोलन, अब भी करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जय श्री राम।